हेलो गाइस, आगे जब क्लिक करना वीडियो तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम यूट्यूब जो टीडीएस या टैक्स काटने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। जो आपको, अगर आप यूट्यूबर हैं और अगर आप यूट्यूब से एडसेंस के थ्रू कमाते हैं तो आपको ज़रूर ये ईमेल या एक मैसेज आया होगा यूट्यूब से। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा था कि यूएस से अगर आप जो इनकम अर्न कर रहे हो उसके ऊपर वो टैक्स होल्ड करेंगे आपका। और अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते पूरी अपनी टैक्स के बारे में तो आपका 24% टैक्स विथ होल्ड कर लेंगे। तो उसी के बारे में बात करेंगे अब इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं फटाफट इस वीडियो को। तो क्योंकि ये टैक्स के बारे में और यूट्यूब दोनों के बारे में है तो मैं सोचा इसके ऊपर तो वीडियो बननी ही बननी चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या नई कंडीशंस आई है और क्या नई चीज़ें आई हैं जिसकी जिसकी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपको जो मेल आया होगा उसमें एक हेल्प सेंटर का लिंक दिया होगा। तो जैसे आप उसको ओपन करेंगे आपको ये दिखेगा, यूएस टैक्स रिक्वायरमेंट्स फॉर यूट्यूब अर्निंग्स। गूगल में बिगिन विथ होल्डिंग टैक्स on earnings you generate from the viewers in the US as early as June 2021. Please submit your US tax information in the AdSense as soon as possible. If your tax information isn't provided by 31st May 2021, Google may be required to deduct up to 24% of your total earnings worldwide. If you are a creator in the US, you may have already submitted your tax info. Check your tax info in your Google AdSense account to be sure. तो पहली बात है कि ये सारे लोगों के लिए है जो गूगल एडसेंस से अर्न कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है ये चीज़। पर मेनली ये चीज़ उन्हीं पे लग रही है जो लोग यूट्यूब के थ्रू अर्न कर रहे हैं। तो ये उन लोगों पे लग रही है। तो अगर आप यूट्यूब के थ्रू अर्न कर रहे हैं तो आपको ये मेल ज़रूर आया होगा कि अपनी टैक्स इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराइए, ताकि आपका हम लोग चेक कर सके कि आपके ऊपर ये लायबल है या नहीं है। एंड सेकेंडली, अगर आप ये नहीं प्रोवाइड करते तो जो भी आपको अर्निंग आएगी, जैसे मान लीजिए आप आज महीने के $100 कमा रहे हैं यूट्यूब एडसेंस से, तो उसमें से 24% वो लोग अपने पास रख लेंगे। मतलब आपको खाली बाकी के 76% ही आपको दिए जाएंगे। करेक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन 31 मई तक सबमिट करना है। तो अगर हम नीचे देखें तो गूगल इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्रिएटर्स इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। इफ एनी टैक्स डिडक्शन अप्लाई, गूगल विथ विथ होल्ड टैक्स फ्रॉम यूट्यूब अर्निंग्स फ्रॉम व्यूअर्स इन द यूएस फ्रॉम एड व्यूज, यूट्यूब प्रीमियम, सुपर चैट, सुपर स्टिकर्स एंड चैनल मेंबरशिप। तो इसमें आप देख रहे हैं ये पूरी बात यूट्यूब की हो रही है। तो आपको, अगर आप नॉर्मल वेबसाइट चला रहे हो तो ये चीज़ आपको नहीं लगेगी। पर अगर आप यूट्यूब में चैनल चलाते हैं और उससे आपको एडसेंस का पैसा आ रहा है तो उस चीज़ पे ये चीज़ पूरी पूरी लागू होगी। अब हम देखते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रहा है और अचानक ये क्या हो गया है। तो अब गूगल ये बोल रहा है कि गूगल हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर चैप्टर 3 ऑफ यूएस टैक्सेस, कि यूएस का जो आईआरएस होता है, इंटरनल रेवेन्यू कोड, तो उनको उधर टैक्स विथहोल्ड करने की लायबिलिटी हो रही है। अब इसको अगर मैं इंडियन कंटेक्स्ट में समझाऊं तो उधर का जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने गूगल के ऊपर उस इनकम टैक्स लॉ जो वहाँ का है उसकी वजह से गूगल के ऊपर एक ये लायबिलिटी है कि वो लोग अगर किसी फॉरेन क्रिएटर को पे कर रहे हैं तो उनको उसके ऊपर कुछ टैक्स विथहोल्ड करना पड़ेगा। तो सेम टू सेम, जैसे अगर आप इंडिया के क्रिएटर हैं तो आपको पता होगा एक टर्म है टीडीएस, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। कि कोई अगर आपको ऐड ऐड के लिए पैसा देता है तो वो आपका टीडीएस कट करता है। वही सेम चीज़ यहाँ गूगल करेगा कि अगर वो आपको एडसेंस के पैसे दे रहा है तो वो आपका टैक्स विथहोल्ड करेगा या टैक्स डिडक्टेड सोर्स करेगा यूएसए में। करेक्ट, क्योंकि वो यूएसए का सिटीज़न है तो वो वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर करेगा। इसके ऊपर यूट्यूब ने भी एक वीडियो बनाई है, वो भी मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो उसमें भी कई चीज़ें आपको बताई गई है। पर क्योंकि हम लोग यहाँ इंडिया में हैं, वो इंग्लिश में पूरा है, हम सोचे इसको हिंदी में बनाते हैं, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान देते हैं कि क्या होने वाला है और कैसे आप इस चीज़ का आ, सही से इसका प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं और 24% से कुछ कम अपना टैक्स कटवा सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा। करेक्ट, इंडिया के लिए स्पेसिफिक, बाकी कंट्रीज़ का मैं कमेंट नहीं कर सकता, पर इंडिया के लिए स्पेसिफिक आपका कुछ ना कुछ तो टीडीएस डिडक्ट होगा ही होगा। फिर हम देख लेते हैं कि क्या बात हो रही है। इसमें कहा गया है कि जो लोग भी मोनेटाइजिंग क्रिएटर्स हैं, मतलब जिन लोगों ने अपना एडसेंस ऑन करके रखा है, उन लोगों को 31 मई तक कुछ इन्फॉर्मेशन जो गूगल मांगेगा वो उनको देनी पड़ेगी। अगर वो नहीं देते तो 24% ऑफ दैट टोटल अर्निंग्स विल गेट डिडक्टेड। मतलब सेम सीन यहाँ इंडिया में होता है कि अगर आप किसी को आप अपना पैन नंबर नहीं देते या अपनी उनकी टैक्स की इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो वो आपका 20% टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। वही सेम चीज़ होगी अगर आप गूगल को अपना टैक्स का डिटेल्स नहीं दोगे तो वो आपका 24% टैक्स डिडक्ट कर लेंगे। पर एक बात है कि जो
गूगल की वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप एक बिजनेस की तरीके से रजिस्टर्ड है गूगल के साथ और अगर आप अपना टैक्स का इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो वो आपका 30% टैक्स विथहोल्ड करेगा। जबकि अगर आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर है, अगर आप एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड है गूगल के साथ, तो उस केस में आपका 24% ही विथहोल्ड होगा। तो जब आप ये फॉर्म भरेंगे तब आप ध्यान दीजिएगा कि आप खुद को एज एन इंडिविजुअल दिखा रहे हैं या फिर खुद को एज अ बिजनेस दिखा रहे हैं। अगर तो आपका जो यूट्यूब एडसेंस अकाउंट है वो आपके इंडिविजुअल के हाथ में, जैसे मोस्टली जो इंडियन क्रिएटर्स है वो काफ़ी इंडिविजुअल्स हैं और कई कंपनियां भी है जो यूट्यूब के एडसेंस को चलाती है। तो अगर तो आप इंडिविजुअल हैं तो उस केस में आपका 24% होगा अगर आप टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं देते। पर अगर आप एज अ बिजनेस, एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हैं, तो उस केस में आपका 30% भी विथहोल्ड हो सकता है अगर आप बराबर इन्फॉर्मेशन नहीं देते। तो आपको करना क्या है, आपको अपने एडसेंस में साइन इन करना है, उसमें पेमेंट्स में जाना है, उसमें मैनेज सेटिंग्स में जाके यूएस स्टेट्स टैक्स इन्फो में जाके अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अब इस इन्फॉर्मेशन में जितना मुझे पता चला है, वो लोग आपसे मांगेंगे कि आपका जो पैन नंबर है वो क्या है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होगा उधर, एक उधर आपको अपना पैन नंबर डालना है और जो भी बाकी डिटेल्स आपसे मांगेंगे वो आपको उधर फिल करनी है कि आप कोई ट्रीटी का बेनिफिट लेने वाले या नहीं लेने वाले। तो अब जितना मैंने वो यूट्यूब वाली वीडियो देखी, बिकॉज अभी इसको आए एक ही दिन हुआ है, आप अपने यूट्यूब के कोई मैनेजर होंगे या इंडिया के जो भी और आपके हेल्प करने वाले होंगे उनसे आप बात कर सकते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं। बट एज़ फार एज माई इंडिविजुअल एडवाइजेस, इसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आपकी कोई टैक्स ट्रीटी है यूएसए की कंट्री के साथ, मतलब जैसे हम इंडिया के रेसिडेंट हैं तो इंडिया और यूएसए की एक टैक्स ट्रीटी होती है, जिस केस में अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट यूएस में कोई इनकम अर्न कर रहा है तो उस केस में उस ट्रीटी को देखते हुए टैक्स पे किया जाएगा यूएसए के अंदर। तो इस केस में भी यही होगा क्योंकि इंडिया और यूएसए के बीच में टैक्स ट्रीटी है। ठीक है, तो उस केस में यूएसए इसको रॉयल्टी के अंदर दिखाया जाएगा क्योंकि वो आपकी एक वीडियो है जो यूज़ करके पैसे कमा रहा है और उस पैसे में से कुछ हिस्सा आपको दे रहा है क्योंकि वो आपकी वीडियो यूज़ कर रहा है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रॉयल्टी। तो उस केस में वो रॉयल्टी आपको पे कर रहा है, इसलिए एज पर इंडिया यूएसए DDAA आपका 15% इनकम तो डिडक्ट होगा ही होगा। ठीक है, उसमें कोई बचा नहीं सकता क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे यूट्यूब वाला तो उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि अगर आप यूके के या कनाडा के सिटीज़न हैं तो उस केस में आपका 0% टैक्स विथहोल्ड होगा क्योंकि जो यूके यूएस और जो कनाडा यूएस की टैक्स ट्रीटी है उन दोनों के बीच में जो ट्रीटी फॉर्म हुई है उसमें ऐसा लिखा है कि जो भी रॉयल्टी की इनकम होगी वो यूएसए में टैक्सेबल नहीं होगी अगर आप यूके या कनाडा के सिटीज़न हैं। तो क्योंकि इंडिया के हम सिटीज़न हैं एंड इंडिया यूएसए टैक्स ट्रीटी में ये लिखा है कि अगर आप इंडिया के सिटीज़न हैं और आप यूएसए में कोई रॉयल्टी अर्न कर रहे हैं तो उस केस में यूएसए उस रॉयल्टी इनकम पे 15% टैक्स डिडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपका 24% तो टैक्स डिडक्ट नहीं होगा बट 15% ज़रूर डिडक्ट होगा। पर इसमें एक पॉइंट ये है कि पूरी इनकम पे डिडक्ट नहीं होगा, उसमें जो आप यूएसए से अर्न कर रहे हैं, मतलब यूएसए की जो ऑडियंस से आपको आपको एडसेंस जनरेट हो रहा है उस पे ही आपका टैक्स डिडक्ट होगा। तो ये एक तरीके से गूगल का तरीका है ढूंढने का कि वो कैसे पता लगाएंगे कि आपको यूएसए से कैसे हो रहा है। उन्होंने उस वीडियो में दिखाया भी है कि आप खुद कैसे चेक कर सकते हैं अपने एडसेंस में जाके कि आपको यूएसए से कितना जनरेट हो रहा है एडसेंस, और फिर उसके बेस पे डिसाइड होगा कि आपका टैक्स कितना विथहोल्ड किया जाएगा यूएसए में। अब इसमें मेन बात देखने वाली ये है कि इंडिया के जितने क्रिएटर्स हैं उनका मोर और लेस मेजॉरिटी इनकम इंडिया की ऑडियंस से ही जनरेट होगा। बट कुछ क्रिएटर्स हैं इंडिया में भी जो यूएसए के लिए कंटेंट बनाते हैं, तो हो सकता है उनका कुछ ज़्यादा ही टैक्स विथहोल्ड होगा। तो उस केस में उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऐसी दो कंट्रीज़ के बीच में टैक्स ट्रीटी होती है तो उसमें एक ऑप्शन भी दिया गया है कि आपका जो टैक्स यूएसए में डिडक्ट हुआ है वो आप इंडिया के रिटर्न भरते टाइम उसका क्लेम ले सकते हैं। बट उसमें एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि उसमें फॉर्मेलिटीज़ बहुत सारी है, उसके अंदर फॉर्म्स बहुत सारे हैं, और अगर आपने वो बेनिफिट लेने गए टैक्स क्रेडिट का तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो असेसिंग ऑफिसर के हाथ में ज़रूर जाएगा वो चीज़, जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसके हाथ में ज़रूर जाएगी वो चीज़, वो रिटर्न ज़रूर जाएगी। और उसमें अगर इंक्वायरी ज़्यादा खुल गई तो और भी चीज़ें क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो मेरी पर्सनल सलाह यही रहेगी कि टैक्स क्रेडिट लेने का बेनिफिट वो ही करें जिनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है और जो लोग सब कुछ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स तो ऐसे हैं जो लोग अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं है रिटर्न कैसे भरते हैं। तो अगर आप उस चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। पर फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपने टैक्स एक्सपर्ट से बात कीजिए,
वो आपको ज़्यादा बढ़िया सलाह दे पाएंगे। तो इधर अगर आप देखेंगे तो बिजनेस अकाउंट है और इंडिविजुअल अकाउंट है। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है और अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देते तो 30% टैक्स विथहोल्ड किया जाएगा, और अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपका 24% किया जाएगा, और ये एडजस्ट होगा आपके नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में। और अगर आप मान लीजिए कि किसी स्टार्टिंग में अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते बट लेटर ऑन आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हो, तो आगे जो अगर ज़्यादा कभी डिडक्ट हो गया तो वो बाद में उसको एडजस्ट कर देंगे नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में। तो बस मोर और लेस यही था कि ये जो एक तरीके से अब ये लेके आया है गूगल एडसेंस, वो मोर और लेस आप मान लीजिए टीडीएस की तरह, टीडीएस डिडक्ट हो रहा है आपका यूएसए में। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा अमाउंट ज़्यादा जाने वाला है यूएसए के अंदर, क्योंकि मेरे यूएसए के कस्टमर्स या मेरे यूएसए के व्यूअर ज़्यादा है, तो उस केस में आप अपना तैयारी कर लीजिए, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट सही से बना लीजिए, और फिर आप पूरा क्रेडिट ले सकते हैं जो भी आपका यूएसए में विथहोल्ड होगा टैक्स। ये मत समझिए कि ये आपका खर्चा है। बट अगर आपका ये अमाउंट ज़्यादा नहीं है, आप यूएसए के व्यूअर्स आपके ज़्यादा नहीं है, तो उस केस में इसको खर्चा मानिए और इसका क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो बस यही था इस वीडियो में, छोटा सा वीडियो था कि जो अपडेट आया है यूट्यूब का, सबको मेल गया होगा, तो उसके बारे में बात करनी थी। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसलिए एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।